नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत से जुड़े मामले में जो लगातार 2 दिन से जो मामला चल रहा है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल के वकील और ईडी के वकील दोनों अपनी हुंकार भर रहे हैं। लेकिन कभी अरविंद केजरीवाल सफल होते हैं तो कभी ईडी सफल हो जाती है। दोस्तों, राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की थी और राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को बेल दी गई थी। वहाँ की जो जज थी न्याय बिंदु, उन्होंने बेल दी थी, लेकिन ईडी तुरंत अगले दिन ही सुबह-सुबह हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट से स्टे करवा दिया। अब ऐसे में पूरा मामला बना हुआ है, पूरा तांडव हो रहा है। कभी ईडी भारी पड़ रही है तो कभी अरविंद केजरीवाल भारी पड़ रहे हैं। लेकिन इसमें देखना ये दिलचस्प है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को बेल दी गई, क्या ये सही है? क्या ये लीगल है? क्या ये मर्यादित है? क्योंकि जिस प्रकार से लगातार इस बेल के खिलाफ लोगों की मुहिम चल रही है, बहुत सारे लोग ट्विटर्स पे ट्वीट कर रहे हैं कि न्यायपालिका ने गलत कर दिया है। दोस्तों, 140 करोड़ की आबादी वाला देश जो भारत हमारा देश है, वो न्यायपालिका पे ही निर्भर है। न्यायपालिका पे उसको पूर्ण विश्वास है और हमेशा ये रहा है कि न्यायपालिका कहीं न कहीं कुछ भी उसके साथ अन्याय होगा तो न्यायपालिका उसके साथ खड़ी होगी और उसको निष्पक्ष फैसला मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, ऐसे में न्यायपालिका पे प्रश्न उठना शुरू हो चुका है। अब ये प्रश्न क्यों उठ रहा है? क्योंकि ईडी ने आरोप लगाया है कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट की जज न्याय बिंदु हैं, उन्होंने एक पक्षीय कार्रवाई की है, उन्होंने हमारी दलील नहीं सुनी है। अब ईडी ने ये भी कहा है कि जब अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई तो हमने इसमें प्रश्न उठाया और कहा कि हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो हम पेश करेंगे और उस पे आप उसको देखिए, उसके बाद जमानत दीजिए। लेकिन ईडी ने कहा कि हमारे जो सबूत थे, जो हमारी दलील थी, उसको नहीं सुनी गई। जब ईडी ने अपने लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए कहा, सारे मामले को लिखित रूप से प्रस्तुत करने को कहा, तो जज ने मना कर दिया और कहा हमारे पास अभी इतना समय नहीं है। शायद शाम हो चुकी थी सुनवाई में या कुछ भी रहा होगा, उसको कोर्ट को अगले दिन समय देना था। लेकिन न्याय बिंदु ने कहा कि हमारे पास अभी इतना समय नहीं है कि हम इस मामले पे सुनवाई करें और उन्होंने एक पक्षीय फैसला कर दिया। दोस्तों, ये कहाँ का न्याय है? जब एक बड़ा केस है शराब घोटाला मामले में, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल गए थे, मनी ट्रेल हुआ था, जिस प्रकार से गोवा में जगप्रीत सिंह से जो लेन-देन, जो हवाला के जरिए लेन-देन हुई थी, उसका साक्ष्य ईडी ने लाया है, उसके फोटोज़ लाके ईडी ने पेश किए हैं। तो एक बड़ा केस बन रहा है। ऐसे में न्याय बिंदु को तो ये चाहिए था कि प्रॉपर समय देना चाहिए था और ये सुनवाई लगातार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सुनवाई करनी थी, क्योंकि ये पूरा मामला रेगुलर बेंच में था। लेकिन ये जो न्याय बिंदु थी, ये वैकेशनल बेंच की जज थी, लेकिन इन्होंने हड़बड़ाहट में तुरंत फैसला ले लिया। दोस्तों, इसी पे प्रश्न उठ रहा है कि ईडी के पक्ष को भी सुनना चाहिए था। ईडी जब हाई कोर्ट गई तो उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे एक भी दलील नहीं सुनी गई। ऐसे में न्याय बिंदु के खिलाफ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट, न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका के खिलाफ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है और कहा है कि इतने बड़े मामले में जो रेगुलर बेल का मामला है, उसमें हड़बड़ाहट में फैसला लेने की क्या ज़रूरत थी? समय पर्याप्त था, समय देना था। लेकिन जिस प्रकार से फैसला हुआ है, ऐसे में इस फैसले पे लगातार प्रश्न उठ रहे हैं और कहीं न कहीं लोग न्याय बिंदु यानी राउज एवेन्यू कोर्ट की जज को घेरना शुरू कर दिए हैं। वहीं ये पूरा मामला अब हाई कोर्ट में लंबित है और हाई कोर्ट ने समय मांगा है कि हम इसमें 2 दिन में पूरा का पूरा फैसला पढ़ेंगे। जो राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला है, उसको पढ़ेंगे, उसको रिव्यू करेंगे। तब तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे, तब तक उनके ऊपर स्टे रहेगा। उसके बाद हम इस मामले पे सुनवाई करेंगे। दोस्तों, ये क्या ज़रूरत थी कि अरविंद केजरीवाल तथाकथित घोटाले में, जो जिस प्रकार से शराब घोटाला हुआ था, ऐसे में हड़बड़ाहट, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठ रहा है कि हड़बड़ाहट में फैसला देने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन ये ऐसा फैसला लिया गया, अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई। इसमें भी एक पॉइंट आता है कि उससे एक दिन पहले कि बेंच ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 3 जुलाई तक बढ़ा दिया था। फिर उस अगले दिन बेंच बैठती है तो अगले दिन बेंच ने जमानत दे दी और जमानत देने के बाद फैसला सुरक्षित किया गया था और जमानत का फैसला रात 8 बजे क्यों आया? इस पे भी बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि जब फैसला हो चुका था, लगभग दोपहर 2 से 3 बजे तक सुनवाई पूरी हो चुकी थी, फिर आपको ये ऑर्डर कर देना था कि हम आपको जमानत देते हैं। क्या ज़रूरत थी कि रात 8 बजे तक मामले को खींचा जाए? फिलहाल प्रश्न तो बहुत सारे उठ रहे हैं। इन सारे प्रश्नों पे आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।